नमस्कार दोस्तों, लेट हो गया मैं आज 6 मिनट लेट हूं मैं कम से कम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पंखो मंदी करते हो यार। क्या चाल गिरे मेले में, पंखो बंद हो गया ठीक है। हाँ नमस्कार, कैसे हो सर? जयपुर में भागवत कथा वाचक शिवाजी बाबा के दो। हाँ भागवत कथा शुरू करेंगे जल्दी। ओला पड़ गया। हाँ यार आज तो बारिश बुरिश को मौसम हो रहा है, जोरदार मौसम हो रहा है यार। हैं इश्क है तो इसका इजहार होना चाहिए। हल्की बारिश हो तो फिर भीग जाना चाहिए। आज बढ़िया बारिश हो रही है। 1 लाख चाहिए वरना जल नहीं पीऊंगा। कौन से सर है? हाँ वो जो भी है अच्छे पढ़ाते हैं यार, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो भी। घोड़े का तीर्थ स्थल है। चलो शुरू करते हैं फिर। दियाराम दयाराम की होरी से दियाराम बोलेगे। हाँ चलो जो भी है आ जाओ, जल्दी करो। बहुत जल्दी कमेंट चलने लगे। लेट कैसे हो गए सर? अरे बहुत काम रह रहे जीवते जी ने कितना काम है तन्ने के वेरो मुना। अभी तू टाबर है जपनाम। आ जाओ जल्दी करो। विजयनगर साम्राज्य ए पगली के लिखा रहे। नारायण जी के नोट से फिर से बनाऊं क्या? तेरी मर्जी है, बना तो बना ली, नहीं बना तो कोई बात को। नोट्स है तो एक काम, जो आपके पास अगर पहले से किसी भी टीचर या किसी भी कोचिंग के नोट्स है गंगा नदी के, तो दोबारा मत बनाओ। उन नोट्सों में अगर कोई मैं नई बात बताता हूं तो बीच में डाल दो। बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं बोलता हूं कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो बीच में जगह छोड़ दिया करो। नोट्स हमेशा बार बार नहीं बनाने। आपने अगर किसी कोचिंग में पहले या किसी गुरुजी के पास अगर गंगा नदी पढ़ी है तो अब अगर उसमें ये देखो कि कोई नई चीज आ रही है तो डाल दो, कोई अच्छी चीज लग रही है तो डाल दो, वरना फिर पढ़ते रहो बस। बार बार नोट्स मत बनाओ। हाँ चलो शुरू करते हैं। हम कौन सी नदी? गंगा नदी। आज हम गंगा नदी को नीलो कलर होएगा, नीला कलर लेते हैं ठीक है। सबसे पहले मैं गंगा नदी को ले आता हूं देवप्रयाग। आज हमें सहायक नदियां लेके आनी है भाई, इसलिए हम छोटा छोटा ही लिखेंगे इसको ठीक है। यहां से गंगा नदी ऐसे होते हुए यूपी, यूपी के बाद बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर इधर 2 शाखाओं में बंट गई और इस एक शाखा का नाम है हुगली। साथ साथ में वापस बना लो क्योंकि सहायक नदियां हैं, बाद में आपके गड़बड़ हो जाएगी। हुगली ठीक है। ये है मुख्य नदी है, इसको थोड़ा सा ढंग से कर देता हूं मैं। छोटी मोटी थोड़ी है गंगा नदी कोई। चलो बढ़िया तरीके से बना लो। ये गंगा नदी है, मेन नदी है। नाम लिख देता हूं मैं इसका ठीक है। मेन नदी हो गई कौन सी? गंगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। चलो ये यूपी है, यूपी के बाद गंगा नदी ये बिहार है। अब मैं वो शहर वगैरह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसका जिक्र हम कल कर चुके हैं। आज इसकी सहायक नदियां मैं लेके आ रहा हूं क्योंकि जिनका जिक्र हम कल कर चुके हैं उनका जिक्र हम दोबारा अब नहीं करेंगे ठीक है। चलो ठीक है सर, ओके सर लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेट हो गया तो अभी मैं शुरू ही कौन करूँ? 5-7 मिनट मैं भी तो लेट शुरू करूँ। मजे मजे में सुभाजी क्या कह गई? के कह गए मत की कौन कह गए हैं? दूरीना पर राजस्थान का कोर्स शुरू करो, राजस्थान पुलिस का कोर्स शुरू करो। अरे तिलो गोरा कर देंगा। जैसे आपको बात बताऊं, हमने अभी तक राजस्थान पुलिस पिछला वाला कोर्स ही नहीं हटाया। हमारी फकीरी देखो आप, अभी तक पिछला कोर्स नहीं हटाया पुलिस का। पीटीटी दूसरी आ गई, हमने कोर्स नहीं हटाया। और बीएसटीसी दोबारा आ गई, पहले वालों का ही कोर्स पढ़ा है। आप कहोगे सर हम कर तो स्टूडेंट के लिए रहे हैं, जितना हमसे हो रहा है उतना हम कोशिश ही कर रहे हैं।
हटा देंगे यार, क्या बात है, बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ मिले न मिले, दुआएं जरूर मिलेगी। दुआओं में जितनी ताकत हो उतनी किसी में नहीं है। चलो, पैसे का कोई बात नहीं है, पैसे तो वेश्या भी कमाती है। बात ये होती है कि दुआएं कितनी कमा पाते हो आप। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, अब गंगा की सहायक नदियां लानी है। इनको एक सीधो सो थे ट्रिक भी राक्स को क्या गो, गंगा नदी गोमती को घाघरो गंडका कोस्यो। गोमती को घाघरो यानी गोमती है, घाघरो गंडक, गोमती को घाघरो गंडका यानी गंडक नदी है, पुतली हाउ हाउ। गोमती को घाघरो गंडका कोस्यो यानी कोसी भी एक नदी है। ये तो है सीधा सीधा ट्रिक। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, यमुना की सबसे लंबी है हमारी चंबल, चंबल की सबसे लंबी है हमारी बनास। तो हम सबसे पहले करते हैं किसको, यमुना नदी, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण नदी है, इसकी सहायक नदी है। तो मैं सहायक नदी दूसरे कलर के अंदर ले आता हूं। इसी के बराबर यहां से एक जगह है यमुनोत्री, यानी गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। वाह क्या बात है, गंगा गंगोत्री से यमुना है। इतनो सोरो जिक्के बहनी तो भाई साहब आनंद आ जा, गंगा गंगोत्री हूं, यमुना यमुनोत्री हूं। तो यमुनोत्री की एक जगह है बंदरपूंछ पहाड़ी, यानी बंदरपूंछ भी पहाड़ी है। देखो यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का एक थोड़ा सा मैं मोटा बना देता हूं इस नदी को, और इस नदी का नाम है कौन सा, यमुना। ये लो जी निकाल दी। आगे चलते, ले आओ आगे, ठीक है, लिए हो जी, और आगे लियो। आगे फिर आपने इंगे किनारे भारत की राजधानी स्थित है, कौन सी, दिल्ली। यमुना नदी के किनारे ही भारत की राजधानी है दिल्ली। जब भी यमुना में अगर ज्यादा पानी हो जाता है तो किसको खतरा होगा, हमारी राजधानी को खतरा होगा, दिल्ली को खतरा होगा। दिल्ली में बाढ़ आने की संभावना रहती है। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे कोई गया हुआ है क्या? यमुना एक्सप्रेस हाईवे बहुत फेमस है भाई साहब। आपकी गाड़ी, जो भी आप गाड़ी अभी नहीं लाए हो, जब आपके पास पैसे वैसे हो जाएंगे तो आप अपनी पर्सनली गाड़ी, तो गाड़ी में स्पीड दी हुई होती है, और लास्ट जो स्पीड दी हुई है उस पे आदमी कभी अपनी जिंदगी में भी गाड़ी नहीं चढ़ा पाता, चढ़ती नहीं है उतनी। हाँ, चलानी तो 60 70 80 है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस भारत का ऐसा हाईवे है वो, जिसके ऊपर गाड़ी की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड पे चला सकते हो। बाकी हमारी वाले रोडों पे नहीं चला सकते, जितनी स्पीड दी रखी है, चाहे मोटरसाइकिल में हो चाहे किसी में हो, तो बहुत चौड़ाई के अंदर है। तो यहीं पर है वो यमुना एक्सप्रेस। चलो दिल्ली, दिल्ली से हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली के बाद में। चल आगे आगे, ये लो थोड़ा सा आगे आओगे, क्यों, क्योंकि यमुना की भी इज्जत कम नहीं है। जितनी माता गंगा की है इतनी ही यमुना मैया है, यानी इसका संबंध पुराणों में है। भगवान कृष्ण का संबंध यमुना नदी से है, तो वहां के लोग जो है वो यमुना नदी को पूजते हैं मैया की तरह। क्यों, क्योंकि इसका संबंध जो है, मधुबन में कन्हैया किसी गोपी को छेड़े, राधा कैसे न जले, मधुबन से होके गुजरती थी, अब नहीं गुजरती। पहले यमुना नदी जो है वो मधुबन से होके गुजरा करती थी। भगवान कृष्ण का संबंध है यमुना नदी से, पुरानी बातें हैं। लेकिन अब जो है, अब देखो इस नदी के किनारे कौन कौन से, अब तो थोड़ा सा आप आगे चलोगे इस नदी के ऊपर तो बड़ा ही फेमस जगह आएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध है इससे। तो फिर क्या आ गया, इस नदी के किनारे है मथुरा, वृंदावन भी है इसी नदी के किनारे है, वृंदावन बिल्कुल। आगे चलते हैं, मथुरा के बाद भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए हमने, और फिर हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। आगे जाने के बाद में फिर इस नदी पर एक बड़ा ही फेमस स्थान है, कौन सा, ये लो। आगे चलते जाओ, साथ साथ में बनाते जाओ, चौधर ना करो बिना मतलब की, ऊंधी सुंधी बातें ना करो, काम की चीज आगे सागे बना लो। फिर एक बहुत ही फेमस सिटी आ जाएगी, कौन सी, आगरा। वाह, और एक छोटो सा ताजमहल भी बना दिया। के जोरा बना था, बनाता जोर तो शाहजहां आयो, अपन की तो जोर आपा तो ईब बना के छोड़ देंगे। देखो यहां पर है ताजमहल, सुंदर बनाना भाई ताजमहल ऐसे। वाह वाह सर, क्या बात है, वाह, आपकी बड़ाई आप ही कर ले, कोई दूसरों नहीं करे तो। अरे वाह, क्या सुंदर ताजमहल बनाया मैंने, थे भी बना दो।
बहुत पैसे लगे थे शाहजहां के इस ताजमहल को बनाने। वैसे यमुना की इस वाली साइड में तो आगरा का किला है, मैंने गलत बना दिया। यमुना की इस साइड में ताजमहल बनाना चाहिए था, इस साइड में आगरा का किला, बीच में यमुना नदी। मैं उल्टा बना देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पर आगरा का किला है जहां पर मुगल बादशाह रहा करते थे। बहुत पैसे लगे, बना के शाहजहां ने ताजमहल। तो यहां पर जो ताजमहल बना है बहुत सुंदर है, यमुना नदी के किनारे, और भी सुंदर दिखता है ये। हाँ सर, आपके चरण कहाँ है? चरण तो पैरों के नीचे ही हुए हैं, पैरों के नीचे हुए। हाँ, देख के नूरे ताज को बोला शहंशाह का पोता, दादी तू ना होती तो खर्चा ना होता। पागल था दादा, करोड़ों लगाए ताज में, हजारों बेग में आ जाती करोड़ों के ब्याज में। तो अपन कौन करनी इसी बावड़। तो ताजमहल बनाया, और ताजमहल से हम आगरा से अब आगे की ओर चलते हैं। तो यमुना नदी को हम ले लेते हैं आगे, चलो। और फिर हमें कहां लाके डालनी है इसको हमें गंगा नदी में लाके डालनी है। ये लो जी, कहां? गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जहां संगम हो वहीं डाल दो भाई साहब। बहुत फेमस जगह है। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। यहां पर एक छोटी सी अदृश्य नदी और आएगी, सरस्वती। कहां से क्या निकलती है इसका कोई उल्लेख नहीं है, बस ये त्रिवेणी संगम बन जाता है, या गंगा यमुना सरस्वती का। ठीक है, याद रह जैसी के, हाँ याद रह जैसी, बताओ भी। उगली को बेवफा का था। अरे बेवफा का मतलब रास्ते बदलती है वो। बंगाल ज्यादा रास्ते बदलेगी, रास्ता बदले बाढ़ आवे बस शोक होगी एक तरीकों बिंग हिसाब कही है। बेवफा मतलब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान, जतेली दूसरे को उठ जाते, वह बेवफा को नहीं होगी के। तो ये रास्ता एक तो नदी का एक रास्ता है, गंगा नदी की वजह से बाढ़ नहीं आती क्योंकि अपने रास्ते के ऊपर चलती है, ये अपना रास्ता नहीं बदलती है। तो जो रास्ता बदलेगी बेवफा हो गई, तो उसकी वजह से नुकसान होता है, इसलिए उसे शोक कहा जाता है। चलो बना लिया, बना लो साथ साथ में बना लो, मैं आगे चलता हूं फिर। अब यमुना की एक और सहायक नदी है, क्योंकि वो भी तो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो हमारे राजस्थान से संबंध है, तो हर किसी को उस नदी के बारे में नॉलेज है, तो मैं उस नदी को बना देता हूं जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि आपको नॉलेज तो है ही। नदी निकलती है हमारे राजस्थान के, यहां एक जगह है, एक पहाड़ी है, जनापाव। कहां है सर जनापाव? जनापाव पड़ता है महू, मध्य प्रदेश। इसका हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसका हम ज्यादा जिक्र जो है वो कर चुके हैं, फिर ये नदी राजस्थान में कर चुके हैं। फिर ये नदी राजस्थान से होते हुए 6 जिलों के अंदर से बहते हुए आगे गुजरेगी। यहाँ बीहड़ है, डाकुओं का जो क्षेत्र है वो है। फिर ये नदी आगे जाएगी और आगे जाके किस में गिरेगी? आगे जाके गिरेगी, ये वैसे दिल्ली से पहले डाल दी, दिल्ली के बाद है। कहाँ जाके गिरेगी? आगे जाके ये नदी गिरेगी इटावा के अंदर। इटावा के अंदर चंबल में जाके मिल जाएगी। ये कौन सी नदी? सॉरी, यमुना में जाके मिल जाएगी। ये नदी कौन सी है? ये नदी है चंबल। इतने में तो मुझे लग रहा है किसी के कोई समस्या नहीं है कोई ज्यादा, क्योंकि अब अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप जीडी वगैरह का पेपर दे हो या पुलिस वगैरह, तो इतना डीप नहीं पूछते। वहां सीधा पूछते हैं आगरा किस नदी के किनारे है, मथुरा किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, यमुना कहाँ से निकलती है। कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पुटअप करते। तो अगर आप इनको ढंग से समझ लोगे ना, तो आपकी इतने में ही सारे कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। चलो सर फिर आगे चलो, इतना तो आपने बता ही दिया। चलो नेक्स्ट चलते। अब हम पहले गंगा के इस साइड, ये कौन सी साइड है? ये दायां है, ये बायां है, ये मेरे बाएं हाथ का किला, ये बायां है, ये दायां है। तो दाईं साइड से एक दो नदियां आती हैं, मैं उसको डाल देता हूं पहले। चलो, सहायक नदियों के लिए हमने कौन सा कलर लिया? ये कलर लिया है, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है सोन। सर कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, अमरकंटक पहाड़ी एमपी से, ठीक है। और निकलने के बाद ये नदी निकली
एनीकट बांध है जो अंग्रेजों के समय बना हुआ बांध है इस नदी के ऊपर, कौन सा? एनीकट बांध। फिर आगे चली, रोहतासगढ़ का किला जिसे शेरशाह सूरी ने छीन लिया था। पहले ये कछवाहों के अधीन था, सूर्यवंशी राजाओं के अधीन था। बहुत प्राचीन दुर्ग है, भगवान राम के समय से उनके पूर्वजों ने बनवाया, बताते हैं, नहीं उनके वंशजों ने बनाया आगे आने वाले। रोहतासगढ़ का किला बहुत फेमस किला है और बाद में मुगलों के अधीन लग गया था शेरशाह के बाद में। शेरशाह ने धोखेबाजी से इस किले को, तो ये किला जो है वो इसी नदी के किनारे, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि जब इतिहास पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं शेरशाह के समय इसका जिक्र आ ही जाएगा। रोहतासगढ़ का किला। और फिर आगे चलते हैं और पटना के नजदीक लाके इस नदी को डाल दो किसमें? गंगा के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये भी बन गया। अब एक नदी इस साइड से मैं और ले लेता हूं। कौन सी नदी ले रहे हो सर? इस नदी का नाम है दामोदर। बहुत फेमस है भाई दामोदर नदी। पहले ये शोक थी, शोक का मतलब जिसकी वजह से दुख हो, क्योंकि बाढ़ आएगी तो भैया दुख होगा। लेकिन इस पर अब एक दो बांध बना दिए गए दामोदर नदी पर। इसके बाद में ये बड़ी ही लाइफलाइन बन चुकी है, स्वर्ण रेखा बन चुकी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। झारखंड से निकलती है, कोयला वगैरह वो इसी नदी क्षेत्र के अंदर है। तो लेते हैं फिर इस नदी को आगे लिया दामोदर। और ये कहां से गुजरती है? ये छोटा नागपुर के पठार से होकर गुजरती है। छोटा नागपुर के पठार को ये नदी दो पार्टों के अंदर बांट देती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। यहां से बीच में से गुजारना है इसको, दो भागों में बट जाता है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं इस प्रश्न को। चलो फिर नदी को ले लो आगे, छोटा नागपुर पठार। अब ध्यान ये रखना है कि ये नदी गंगा में नहीं गिरती है, हुगली में गिरती है। ये नदी गंगा में नहीं गिरती है, हुगली में गिरती है। कौन सी? दामोदर। बाकी तो गंगा की है। दामोदर नदी अमरकंटक से निकल के, दामोदर नदी जो है वो झारखंड से निकल के फिर जो है वो छोटा नागपुर के पठार के बीच में से काटते हैं, ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची का पठार, काटते हुए सीधी आगे जाके किसमें गिर गई? हुगली में। सर हिंदी एसआई में जल्दी ही क्लास के वीडियो देंगे, इंटरेक्टिव खतरनाक वीडियो। अभी एसआई पे ही काम चल रहा है पूरा का पूरा। एसआई में लाइव क्लासेस सब में चल रही है। धीरे धीरे हम ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाते हैं वो साथ में और देंगे, लाइव के साथ दो दो चीजें साथ में देंगे। तो चिंता मत कर वत्स, तू तो बस पढ़ता रहे। हाँ। सर नर्वस हो के पढ़ा रहे हो? अरे तो कद नर्वस हो रहे हो बेटी का आप टॉपिक इश्यू है और टॉपिक तू समझ गए तो दिखा। इस टॉपिक को आपको ऐसे ही लग रहा होगा गहन अध्ययन करना पड़ता है। इन टॉपिकों में जोर बहुत आता है। इन टॉपिकों को यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो कितना समझ में आ रहा है, कितनों ने डाल रखा है इन टॉपिकों को। या तो नोट्स सीधा डालेंगे पीडीएफ लगा के। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत टफ टॉपिकों में आते हैं, ये कोई इजी टॉपिक नहीं है बेटा। चलो अब हम इस वाली साइड से नदियां लेके आते हैं और वही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। चलो ले आऊं, साथ साथ में बना लियो की कौन बढ़िया बात। यहां एक देश है नेपाल, नेपाल के ऊपर है तिब्बत। तो लगभग नदियां जो है वो यहीं से आएगी। सबसे पहले जो नदी आ रही है उसका नाम है, इसी कलर में मैं ले आता हूं, घाघरा। घाघरा भी नदी है टावरो देखो, तो मैं बता भी दूं गठू आवे आ नदी आवे नाम बहुत दूर याद रहे, मामचा चुंग हिमानी। कौन सी है? घाघरो है। वो घाघरो जो है वो तिब्बतू निकलियो, नेपाल होता हुआ और सीधी आगे छपरे में पड़ियो गठे बिहार में। छपरे के नजदीक जाके ये घाघरा जो है वो कहाँ जाके गिर जाता है? वो घाघरो जाके सीधो छपरे के अंदर पड़ जाओ। घाघरो मतलब घाघरा नदी लेना है और कुछ शब्द को लेना है। 52 गज का घाघरा, 52 गज का दामन पैर के मटक चालू मिया। तो घाघरो आयो ऊपर ले आई घाघरे ने सीधो डाल दो छपरे के अंदर।
ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। बलिया, बलियागढ़ और छपरा के बीच में घाघरों पड़ जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं अपने इधर से एक नदी और ले लेते हैं। कौन सी नदी का नाम है, इसे काली भी बोलते हैं, इस नदी को शारदा भी बोलते हैं, यानी शारदा की है, शारदा काली है, और इस नदी को सरयू भी बोलते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम जो है वो सरयू नाम है, क्योंकि इसका नाम भी रामायण के समय में है सरयू का, क्योंकि सरयू नदी के किनारे हमारा पवित्र स्थान है अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू। बाकी नाम नहीं आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, काली शारदा, अयोध्या, सरयू नदी, क्योंकि उस समय सरयू नदी का ही जिक्र है रामायण वगैरह के अंदर। जब भी कभी रामायण का आपको सीन मिलेगा तो हमेशा मिलेगा केवट जो है वो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को नाव में बिठा के पार करते हुए दिखाए जाएंगे, वो सरयू नदी ही है बस। तो उस समय भी जिक्र है सरयू नदी का, जैसे हमारे भगवान कृष्ण के समय यमुना नदी का जिक्र है, वैसे सरयू का जिक्र है। और फिर आगे ले आते हैं सरयू नदी को, और आगे लाते हुए हमें घाघरे के अंदर डाल देते हैं। ये ठीक है, बस आगे चलें। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। बस 2 नदियां और लानी है, ज्यादा माथापच्ची करनी को नहीं है। इजी तरीकों में बता दी था नई नदी। अब फिर एक और ले आता हूं, यहां से देखो, यहां से एक निकालते हैं नेपाल और इसकी सीमा से एक नदी निकालते हैं, गंडकड़ो। गंडकड़ो खा गयो रे नाम, गंडक यानी गंडक भी नदी को नाम है। ठीक है, या गंडक आओगी थोड़ो, और बिहार में आगे ले आगे ठोक दो, क्या मां बिहार में ले आगे गंगा में गंडक डाल दो। अच्छा बताओ, यूं बढ़िया और के बताऊं था थे, बताओ बाद में मैं स्क्रीनशॉट खातर छोटो कर दूं। एक तो थे जो मैप में बना रहे हूं, थारे घरे रजिस्टर है, बिम बनाता रहो। फिर एक नदी और ले आते हैं लास्ट के अंदर यहां, और उस नदी का नाम है महानंदा। ये निकलती है दार्जिलिंग से, बहुत फेमस है दार्जिलिंग। और इसकी एक विशेष बात यह है, इसको मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये नदी जो है इस वाली साइड से गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी। कौन सी साइड से? बाईं साइड से गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा। वाह गुरुजी के जोर को पता है, न्याल कर दिया। स्क्रीनशॉट ले दो, ले अरे वाह क्या बात है। ले लो ऐप आ ना लियो, बस यूट्यूब आ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टावरो ले लो, थे कि याद रखोगा। कल वाला नदी मैंने कल नदी के बारे में बताया था, आज मैंने सहायक नदियां बता दी। वैसे गंगा की लाखों सहायक नदियां हैं, मेन मैंने आपको बता दिया है। इसको अब लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नदी कहां से निकल रही है, कहां जाके मिल रही है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो अलग से इसका डिटेल लिखाने की अब आवश्यकता नहीं है। ये चित्र बना लो, चित्र देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत की नदियां। रीट के अंदर लगती है नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे दामोदर पे परियोजना है, तो वो हम पढ़ लेंगे कहां? परियोजनाओं के अंदर। भारत की जब परियोजना पढ़ेंगे। अब बताओ कि स्वाद है, बताओ। अरे ललित ने मारी अरे ब्लॉक है, ब्लॉक चेपान बताओ भी। यूपीएससी के लिए भी कुछ करो सर। वो यूपीएससी नहीं आवे डंगो में, तो राजस्थान में एसआई वगैरह में तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है इनका। मैंने आपको जो लेवल होता है ना, उस लेवल तक लेके चला गया हूं मैं नदियों में। हाँ अब बोलो, करंट अफेयर की क्लास शुरू कर दो। कर देंगे अमित, आप जब कहोगे तब कर देंगे। मैंने सोचा राजस्थान में अभी कोई है नहीं, कोई भर्ती, इसलिए मैंने करंट नहीं करवा। आपको मैं शुरू कर दूंगा, 1-2 दिनों में ही कर दूंगा। और बोलो, चलो कल मिलते हैं फिर दक्षिणी भारत की नदियों के साथ, या इन नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ भी हम मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।